मैं वर्षा वन से गुजर रहा हूँ। ये है धरती का हरा फेफड़ा। इस बार मुझे यूरोप से मैक्स तक के अभियान के लिए जंगल में भेजा गया है। ये यूरोप का वर्षा वन है, लेकिन है एक छत के नीचे। इस लिहाज से ये यूरोप का सबसे बड़ा इंडोर रेन फॉरेस्ट है। यहाँ आपको मिलेंगे एक से एक शानदार पौधे, आप रोमांच का अनुभव करेंगे और वर्षा वन के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। ये विशेष वर्षा वन ईडन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। बड़े बड़े ग्रीन हाउसों वाले एक विशाल बगीचे में विभिन्न जलवायु क्षेत्र तैयार किए गए हैं। एक ग्रीन हाउस गुंबद में वर्षा वन का पर्यावरण तैयार किया गया है। 16,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र ये यूरोप का सबसे बड़ा इंडोर वर्षा वन है। मैं इसे देखने दक्षिणी पश्चिम इंग्लैंड आया हूं। कॉर्नवॉल काउंटी में ईडन प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स 20 साल से काम कर रहा है। कभी यहां मिट्टी की खुदाई होती थी, लेकिन आज इस जगह एक कृत्रिम जन्नत बनाई गई है। एक पुरानी खदान को एक आकर्षण में बदलने का विचार सर टिम स्मिथ का था। यहां लोग इंसानी वजूद से जुड़े मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं मस्ती के साथ एक अहम संदेश भी पिरोना चाहता हूँ कि हम कुदरती दुनिया का हिस्सा हैं और हमें ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि मानो हम कुछ खास हों। अगर हम इस दुनिया की हदों में रहना ना सीखें तो हमारे वजूद का अंत तय है। हम लोग ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां आप कहें, अरे वाह, इसमें तो हमारा भविष्य दिखता है। अब वक्त है वर्षा वन को ठीक से समझने का। यहाँ बायोटोप कृत्रिम तरीकों से बना है, लेकिन यहाँ परिस्थितियां लगभग प्राकृतिक हैं। ऐसा मुमकिन हो पाया कैंटिलीवर वाले गुंबदनुमा ढांचे की बदौलत। उसी से इस स्तर के वर्षा वन का निर्माण संभव हो सका। यहाँ पौधों के करीब 1000 विभिन्न प्रजातियां हैं। जीव विज्ञानी कैथरीन कटलर इस सब के बारे में जानती हैं। इसके साथ वो शुरुआत से ही जुड़ी हैं और उन्होंने ही अपनी टीम के साथ मिलकर इस वर्षा वन को लगाया है। ये सबसे बड़ा इंडोर वर्षा वन है। यहाँ के अधिकांश निवासियों के लिए ये सबसे सुगम वर्षा वन है। वैश्विक जलवायु में वर्षा वनों का अपार महत्व है। जब लोग यहाँ आते हैं तो वे यहाँ घूमना पसंद करते हैं और उन्हें लगता है कि ये कितना अहम है, और तब वे इसकी देखरेख करने में अपनी भूमिका को समझते हैं। भूमध्य रेखा पट्टी के इर्द गिर्द वर्षा वन खूब फलते फूलते हैं और वे समूची पृथ्वी के लिए जलवायु को रेगुलेट करते हैं। यहाँ की एक खासियत ये है कि आप वर्षा वन को न सिर्फ जमीन से बल्कि विभिन्न स्तरों से अनुभव कर सकते हैं। ये गुंबद 50 मीटर ऊंचा है। कैथरीन कटलर खुशी खुशी मुझे ऊपर तक ले गईं। बहुत गर्मी है। आज धूप खिली है और यहाँ तो अच्छा खासा गर्म है। तापमान 40 डिग्री से भी काफी ऊपर जा सकता है, लेकिन उस हालत में हम लोगों को यहाँ तक नहीं आने देते। जमीन से देखने पर एक वास्तविक वर्षा वन इतना दिलचस्प नहीं दिखता। मजा तो ऊपर से आता है, क्योंकि हर चीज रोशनी का रुख करना चाहती है, तो मजेदार चीजें तो वहीं हो रही हैं। लेकिन ठीक नीचे भी चीजें कम दिलचस्प नहीं हैं। जहां कई पौधों में फल आ रहे हैं, जैसे केले और कोको। ये हैं कोको के बीज। आप एक ले लीजिए। खा सकता हूँ? बस मुंह में रखे रहिए। ऐसे सारा का सारा? बाहर सफेद वाले हिस्से को खाइए। थोड़ा नींबू जैसा स्वाद है, काफी अच्छा। लेकिन हमें यहाँ आखिर में मिलता है ये बीज। इसी से फिर आगे चॉकलेट बनती है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये अद्भुत है, काफी दिलचस्प। कुदरत के करिश्मे ही सर टिम स्मिथ को बार बार वर्षा वन में खींच लाते हैं।
ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वो एक म्यूजिक मैनेजर थे और पौधों के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। सोचकर आपको लगेगा कि क्या बोरियत वाली चीजें हैं। वे धूप ले रहे हैं, उसे अपने भीतर खींचते रहते हैं और उसे शक्कर में, बैटरी में तब्दील कर देते हैं। ये यकीनन बहुत ही अद्भुत चीजें हैं, ये पौधे। और मुश्किल ये है कि वो क्योंकि गा नहीं सकते, नाच नहीं सकते, चुटकुले नहीं सुना सकते, इसलिए लोग भी ठीक से उनका ख्याल नहीं रखते। ईडन प्रोजेक्ट इस धारणा को बदलने का एक अच्छा तरीका है। पहले मेरे मन में कुछ शक था, सिर्फ पेड़ और पौधे कितना बोरिंग होगा, लेकिन यहाँ वर्षा वन में एक दिन बिताने के बाद मैं रोमांचित हूँ। पौधे कितने विविध होते हैं, कितने समझदार होते हैं। इससे पता चलता है कि वर्षा वन हमारे लिए कितने अहम हैं। ये बात तब और अहम हो जाती है जब आपको पता चले कि दुनिया में इस वक्त हर 16 सेकंड में इस ग्रीन हाउस के आकार का वर्षा वन खत्म हो रहा है।